Audio Jungle. सड़क से संसद तक हम पूछेंगे सवाल। हर जुल्म के खिलाफ हम लड़ेंगे आपके साथ। हर खबर पर है पैनी नजर। खबर होगी वही जो करेगी आपको सच से रूबरू। पल पल की। नमस्कार दोस्तों, मैं श्री पूजन चौबे। आज हम खड्डा ब्लॉक कुशीनगर जनपद के खड्डा ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा करदे में, यह पंचायत भवन है, करदे में उपस्थित हूँ। हम यहाँ एक कैंप लगा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसके अंतर्गत यहाँ एनजीओ के अंतर्गत यह सब जो महिलाएं उपस्थित हुई हैं, हम इनका लाइव वीडियो दिखा रहा हूँ। ये मानव सेवा भैया, यह जो आपने यह बाल विवाह जी आप इसे हम लाइव वीडियो इसका दिखा रहा हूँ। यह जो बाल विवाह के विरुद्ध मेरी आवाज़ जो आपने लिखा, जिला स्तरीय बाल विवाह उत्तरजीवी सतर्कता समूह चर्चा, जी जी इस पर क्या आप कहना चाहेंगे, क्या संदेश दे रहे हैं? इसमें सर देखिए कि पहले बात मैं बता दूं कि ये मानव सेवा संस्था से सर मैं बता दूं आपसे कि ये मानव सेवा संस्था से हमारे यहाँ खड्डा ब्लॉक में कुशीनगर में 50 ग्राम सभाओं पे बाल विवाह, बाल शोषण, बाल श्रम पे कार्य चल रहा है, जागरूकता अभियान चल रहा है। इसमें सर किशोरियों बच्चियों के साथ आज के डेट में जो ये चल रहा है कि सर्वाइजर मीटिंग के अंतर्गत सामूहिक तौर पे बच्चियों को बाल विवाह के बारे में जानकारी देना, उससे क्या दुष्परिणाम है, उससे क्या नुकसान होता है, बच्चियों के बारे में उसको पूरी फुल जानकारी देना। उसके बाद बाल शोषण क्या चीज़ है, कि उससे क्या कितने नुकसान हो रहे हैं, किसने उसके दिक्कत परेशानियाँ हो रही है, कि अगर बाल श्रम हो रहा है बाल श्रम में के अंतर्गत भी हम लोग बताया जा रहा है कि बच्चियों को जो 18 साल से जो कम है या फिर बच्चे 18 साल से जो कम है उनको बाल श्रम नहीं करवाना है। बच्चियों को भी और बच्चों को भी दो यही बताया जा रहा है कि जागरूक किया जा रहा है। माँ बाप को भी ऐसे किया जा रहा है कि अपने बच्चियों को कम उम्र में शादी नहीं करवानी है। बच्चियों को जब होशियार हो जाए, पढ़ लिख लें, अच्छे तरीके से उनको रहना बोलना खाना सब आ जाए, उसके बाद पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाए। ये जो समूह आपका काम कर रहा है हर ब्लॉक पर कर रहा है? हाँ, अपने कुशीनगर जिले में कर रहा है 50 ग्राम सभा। कुशीनगर जिले में जितने ब्लॉक हैं सब ब्लॉकों पर काम कर रहा है। अभी खड्डा ब्लॉक में खड्डा ब्लॉक में हो रहा है। हाँ, अभी खड्डा ब्लॉक में खड्डा 50 ब्लॉक ग्राम में खड्डा ब्लॉक में आप खड्डा ब्लॉक से क्या है? हाँ, मैं मानव सेवा संस्था से हूँ, फील्ड कोऑर्डिनेटर हूँ सर। फील्ड कोऑर्डिनेटर है। अच्छा, इन महिलाओं को, ये जितनी महिलाएं यहाँ एकत्र हुई हैं, ये रहने वाले कहाँ के हैं? सर इसमें हथिया ग्राम पंचायत के हैं, करदेव ग्राम पंचायत के हैं और फिर अहिरौली ग्राम पंचायत। अच्छा, 3 ग्राम पंचायत की महिलाएं हैं। हाँ, महिलाएं भी हैं। ये आशा, ये जो बच्चियां हैं, ये बच्चियां स्कूल की बच्ची हैं या आपके संग? नहीं, ग्राम सभा की बच्चियां हैं। ग्राम सभा की। किसी एक बच्ची का बाइट दिलवा दीजिए। हाँ ठीक है, बोलो बेटा। चलो यहाँ इधर इसके सामने इधर। क्या नाम है बच्ची आपका? दिव्या भारती। दिव्या भारती, कहाँ के रहने वाली हैं? करदा बाजार। करदा बाजार। आप इस संस्था से कब से जुड़ी हुई हैं? बहुत पहले से। कितने दिनों से? वही 3-4। आप क्या काम करती हैं इसमें? पढ़ाई इसमें? हाँ, इस संस्था में क्या काम करती हैं? कुछ नहीं, मतलब अभी आपको संस्था के लोगों के द्वारा क्या शिक्षा दिया गया, क्या कहा गया है? यही कि मतलब 18 साल से कम उम्र की बच्चियों का शादी ना करें, और मतलब लड़कों का 21 साल से कम उम्र से, मतलब 21 साल से कम उम्र के जो लड़के हैं और 18 वर्ष से जो कम उम्र की लड़कियां हैं, ऐसे शादी ना कराएं। इससे बाल विवाह होता है, नुकसान होता है। मतलब वो लड़की, मतलब जो बच्चे होते हैं वो कुपोषित हो जाते हैं। तो आपको जो यह आप जैसे इस संस्था में जुड़ी हैं, तो आप किनके द्वारा जुड़ी हैं? कौन जोड़े हैं?
सर लोग के द्वारा। जैसे कुछ महिलाएं यहाँ बैठी हुई हैं जो इनका कहना है कि हम लोग हर ग्राम सभा में एक ग्राम सभा हम लोगों का है जो हम लोग महिलाओं को जागरूक करती हैं। तो उस जागरूकता के श्रेणी में उनके द्वारा आप जागरूक हुई हैं कि अपने आप ही संघ में जुड़ी हैं, संस्था में जुड़ी हैं? अपने आप जुड़ी। अच्छा अच्छा, जरा हम उनसे बात करना चाहेंगे जो या करदे में जो आप काम करती हैं, जरा आ जाइए आप भी। वो डिजिटल वाले वो अलग हैं। अच्छा, वो डिजिटल वाले अलग हैं? डिजिटल सखी वो अलग है। अच्छा। उन लोगों की अलग है। अच्छा। उन लोगों का अलग उनका संस्था है, वो अलग वो अपना काम करते अच्छा। हैं। मानव सेवा संस्था जो है हाँ। ये अभी जो एनम आशा तो एनम जागरूकता आंगनबाड़ी- महिलाओं को जागरूक तो वो भी कर रही हाँ हैं। नहीं ठीक है, तो वो अलग कहा रे दोनों लोगों का तो एक ही है काम तो एक ही है। आप जो चाहे डिजिटल से करती हो चाहे आप जो भी व्यवस्था के द्वारा करते हो। होता क्या है कि जो बच्चियों का जो इसमें बुलाया गया और सब ये करवाया गया है कि मानव सेवा संस्था के माध्यम से करवाया जा रहा है। अच्छा। मानव सेवा संस्था से ये बच्चियों को बुला के इकट्ठा करके इनको जागरूक किया जा रहा है। जो मैम आप जरा आइएगा, उनसे बोलिए। आपका नाम क्या है? सबको नमस्ते, मेरा नाम सुमन है। सुमन, आप रहने वाली कहाँ की हैं? ग्राम करदा तिवारी टोला के रहने वाली हूँ। किस संस्था से काम करती हैं आप? हम LNT फाइनेंस हाँ, वायु संस्था के द्वारा से हम काम करते हैं डिजिटल सही परियोजना के। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा अच्छा। आपको जो है इसमें प्रशिक्षण दिया गया है? जी, क्या क्या गया है प्रशिक्षण में? क्या प्रशिक्षण दिया गया है जैसे कि डिजिटल पेमेंट करना है, गूगल पे, फोन पे, और जितना महिला हैं उन लोगों को जागरूक करना है कि जैसे मोबाइल है और छोटी छोटी बच्ची हैं तो क्या करती हैं बेहतर समय में अपना फ़ोन दे देती हैं बच्ची लोगों का, यूट्यूब देखती हैं, पढ़ाई सही से नहीं कर पाती हैं तो वो जो फ़ोन देते हैं माँ बाप लोग तो सबसे पहले उसका अच्छा से जानकारी दें कि हाँ आप लोगों को गूगल पे में जो फ़ोन है उसमें पढ़ाई करें, जिससे जो है जो मोबाइल के द्वारा जो क्राइम हो रहे हैं इस पर नियंत्रण उस पे, रखा जाए। हाँ नियंत्रण रखा जाए, उससे बचे और जो धोखाधड़ी होता है फ़ोन से तो उसमें समझें लोग। इसी के बारे में लोग जानकारी देते हैं, जागरूक करते हैं महिलाओं को। जी, तो आपके ग्राम सभा में इसमें किनसे आपसे वार्ता हुई है जो हैं जिनके विषय में जो आपसे जो आपने जिनको कुछ कहा हो, संदेश दिया? इसमें बात हुआ है, उनसे बात हुआ है, इनसे आंगनबाड़ी है, इनसे बात हुआ है। आंगनबाड़ी जरा आप आ जाइए। आंगनबाड़ी कौन है? आप यहाँ, आपका नाम क्या है? रंजना गौतम, रंजना गौतम। आप कहाँ की आंगनबाड़ी हैं? करदा तिवारी टोला की करदे तिवारी टोला में आप रहती हैं? प्राथमिक विद्यालय। आप भी यही महिलाओं को सशक्तिकरण, महिलाओं को जो है वह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जी। और उन्हें अपने आत्मनिर्भर बनने का क्या करती हैं? यही हम लोग समझाते हैं क्षेत्र में घूम हाँ, के हाँ। जो किशोरी बालिकाओं को मतलब 18 साल से नीचे की कम उम्र में शादी नहीं करना है और उन लोगों को शिक्षा देना है, जितना पढ़ सकें उतना पढ़ाना है बच्चियों को और लड़कों को भी। और हम लोग 3 से 6 वर्ष के बच्चों को मतलब अपने विद्यालय में हम लोग उठने का, बोलने का, बैठने का यही ज्ञान हम लोग देते हैं। और 6 वर्ष के जब बच्चे हो जाते हैं तो प्राथमिक विद्यालय में हम लोग उन लोग का एडमिशन करा देते हैं। अच्छा। तो इससे मतलब बच्चे पढ़ लिख सके, आगे बढ़ सके, कुछ कर सके। और बच्चियों को मतलब घर घर जाके समझाते हैं अपने क्षेत्र में कि कोई बच्ची मतलब MC के दौरान मतलब खराब गंदा कपड़ा न ले, बढ़िया पैड उड लगाए, साफ सुथरा रहे, कोई बीमारी न उससे फैले। मैंने यही हम लोग समझाते हैं। इस तरह से दोस्तों यह संघ समूह जो कार्य कर रहा है, ऐसे अगर हर अपने जनपद में हर ब्लॉकों पर ऐसे सतर्कता समूह कार्य करे तो निश्चित ही महिलाओं के अंदर परिवर्तन होगा और बाल अपराध जो हो रहे हैं उस पर नियंत्रण पाया जा सकते हैं। तो हाँ, किसका जरा आप भी बाइट दे दीजिए। आप क्या हैं? एनम है। एनम कहाँ की हैं? एनम सुशीला पटेल करदा तिवारी टोला में अच्छा। केंद्र है, वहीं पे रहते हैं। अच्छा अच्छा। तो इस समय सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन आया, HPV वैक्सीन आया है। तो मैं यही चाहूँगी कि हर गार्जियन को अफवाह हो गया है यूट्यूब के माध्यम से कि वो वैक्सीन खराब है। खराब नहीं है वो वैक्सीन, और लगवाना सभी बच्चियों को अनिवार्य है। गार्जियन ले जा करके अपने CSC पर ले जा यह कर वैक्सीन खाली बच्चियों को लगाया जाएगा? पहले बच्चियों को लगाया जाएगा। जैसे सरकार का मंशा है कि जो मतलब जो किशोरी हैं उनको लग जाएगा, तो बाद में सबको लगेगा। पहले हम किशोरियों को सुरक्षित कर दें, अच्छा, तो बाद में हम सभी को लगवाएंगे वैक्सीन। यानी अभी किशोरियों को लगेगा वैक्सीन हाँ, या अभी अन्य किशोरियों लोगों को नहीं लगेगा? लगेगा सर, लेकिन बाद में
बाद में लगेगा। जैसे 2011 और 12 की जन्म तिथि है, उन बच्चियों को लगवाना अनिवार्य है। अच्छा। 15 साल की बच्चियों को लगवाना अनिवार्य है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि सभी गार्जियन अपने बच्चियों को ले जा करके HPV वैक्सीन CSC PSC पर लगा दे। डॉक्टर के सामने वो वैक्सीन लगेगा। जो गार्जियन तो यह वैक्सीन पूरे अपने इस ब्लॉक जो खड्डा ब्लॉक में लग रहा है ना, में HPV वैक्सीन है। हर एनएम सेंटर पर, सेंटर पे नहीं है वो वैक्सीन, मतलब CSC PSC पर वो वैक्सीन CSC PSC पर। हाँ, पूरे 14 ब्लॉक में है वो वैक्सीन। अच्छा, ठीक। सभी गार्जियन से रिक्वेस्ट है मेरी कि HPV वैक्सीन अपने बच्चियों को लगवा दें। अच्छा, धन्यवाद। दोस्तों, इस तरह से एनएम का कहना है कि जो ये वैक्सीन लग रहा है, इसमें सभी महिलाओं को, जो बच्चियां हैं अधिकतर, उन बच्चियों को लगाना आवश्यक है। बाकी अब आगे पुरुष जो हैं, चाहे जो बच्चे हैं, उनको ये वैक्सीन लगाई जाएगी, लेकिन अभी उनको बाद में लगाया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देता हूं। धन्यवाद।